हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टोटल प्रोडक्ट की। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट की। मार्जिनल प्रोडक्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे। तो हमारा जो चैप्टर है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, उसमें ये टॉपिक आते हैं। टोटल प्रोडक्ट एज द टोटल वॉल्यूम और अमाउंट ऑफ द फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म यूजिंग गिवन इनपुट इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो इनपुट्स, जो आपको रॉ मटेरियल मिलता है, उससे आप जो टोटल आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, जो टोटल मिला करके सुबह से शाम तक, आप समझिए 8 घंटे आपने अपनी फैक्ट्री में काम किया, काम को स्टार्ट किया, और उसमें आपने जितना भी गुड्स प्रोड्यूस किया, तो टोटल गुड्स शाम को 8 घंटे के बाद जो आपने निकाला, वो आपका क्या है? टोटल प्रोडक्ट है। तो जितना भी गुड्स आपका निकला, तो प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो टोटल प्रोडक्ट इस तरीके से निकालते हैं, और फॉर्मूला वाइज और डेफिनेशन वाइज हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि फाइनल आउटपुट जो आपको मिलता है, आप गिवन इनपुट्स, तो जो भी रॉ मटेरियल आप फैक्ट्री पे यूज करते हैं, उन सबको यूज करके आप एक फिनिश्ड गुड्स तैयार करते हैं। तो समझिए आपने 8 घंटे काम किया अपनी फैक्ट्री में और कोई फिनिश गुड्स तैयार किया। समझिए 8 यूनिट्स दिन भर में बनाई, या 10 यूनिट्स बनाई, या 12 यूनिट्स बनाई। तो ये जो टोटल यूनिट्स आप शाम तक कैलकुलेट करेंगे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में, तो वो आपकी क्या है? टोटल प्रोडक्शन, कि आज आपने कितना प्रोडक्शन किया। जैसे एक टेबल में हम देखते हैं, लेबर हमने क्या किया? इंक्रीज की। पहले 1 थी, फिर 2 थी, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ठीक है। उसके बाद हमने कैपिटल सब में सेम रखी, 1 लाख रुपीज सब में सेम कैपिटल रखी। तो हम इससे देखेंगे कि कितना आउटपुट आएगा। तो ये जो है, ये वाला जो टेबल है, एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन दिया उसके बेस पे मैंने बनाया है। जैसे लिखा है वरी सिंगल इनपुट, उसमें क्या लिखा है? वरी सिंगल इनपुट, मतलब सिंगल इनपुट को उसमें बदलाव करना है, उसमें चेंज करना है। तो हमने लेबर वाला इनपुट जो है, ये वाले इनपुट को हमने चेंज कर दिया। ठीक है। इनपुट का मतलब ये भाई, फैक्ट्री में काम करने के लिए लेबर लगेंगे। अगर आप एक लेबर लगाओगे तो थोड़ा सा उत्पादन होगा, प्रोडक्शन होगा। 2 लगाओगे थोड़ा प्रोडक्शन और बढ़ेगा, 3 लगाओगे तो प्रोडक्शन 3 गुना हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप लेबर बढ़ाते जाओगे, प्रोडक्शन बढ़ता चला जा रहा है, और कैपिटल जो है वो सेम ही है। तो यहाँ पे क्या लिखा? अदर इनपुट कांस्टेंट। तो हमने क्या किया? अदर इनपुट मतलब कैपिटल को सब में सेम रखा है। तो लेबर चेंज हो रहा है, यानी कि सिंगल इनपुट चेंज कर रहे हैं, अदर इनपुट कांस्टेंट है, एक जैसा है। तो आउटपुट सब में आप देखोगे बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे आप अपना इनपुट बढ़ाते चले जाएंगे। तो दोनों चीजें हो सकती है, इनपुट घटाते चले जाएंगे तो आउटपुट भी घटता चला जाएगा, दोनों चीजें हो सकती है। तो यहाँ पे हमने बढ़ते हुए क्रम में लिया है, इंक्रीजिंग में लिया है। तो 1 लेबर था, 1 लाख कैपिटल थी, तो 3 आउटपुट आया, 3 यूनिट आई। 2 लेबर था, 1 लाख कैपिटल थी, तो 6 आउटपुट आया, 6 यूनिट की आई। फिर इस तरीके से जैसे जैसे बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे हमारा आउटपुट भी बढ़ता चला जा रहा है। तो आप क्या देख रहे हो? लेबर आप इंक्रीज करोगे तो आपका आउटपुट भी बढ़ता चला जाएगा, आउटपुट भी इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमने इस पर एक ग्राफ भी बनाया है। ग्राफ कैसा बनाया आप देख रहे होंगे। यहाँ पे हमने क्या लिया है? लेबर लिया है। नीचे 1 2 3 4 5 ये नंबर ऑफ लेबर्स थे जो हमने यहाँ लिए थे। उसके बाद ये जो है, ये हमने आउटपुट लिया है। पहले 3 था, फिर 6 था, फिर 9 यूनिट थी, फिर 12 यूनिट थी, फिर 15 यूनिट्स। तो ये बढ़ती चली जा रही है। तो हमने पहले क्या किया? 1 लेबर था तो 3 यूनिट का आउटपुट था। तो 3 यूनिट का आउटपुट आपने जोड़ा 1 लेबर से, तो एक पॉइंट आपका यहां आएगा। ठीक है। उसके बाद क्या है? 2 लेबर में 6 आउटपुट, तो 6 आउटपुट 2 लेबर, अगला पॉइंट यहां आएगा। तो इस तरीके से सबको हम जोड़ते चले जाएंगे, और जहां जहां पर पॉइंट आ रहा है वहां वहां पे हम पॉइंट नोट करते जाएंगे। फिर जब आप क्या करोगे, इसका जो कर्व आप बनाओगे, ये कर्व, तो ये जो कर्व है, ये क्या है? ये आपका टोटल प्रोडक्ट का कर्व है, या स्ट्रेट लाइन है ग्राफ की। ठीक है। टोटल प्रोडक्ट की, जिसमें हम क्या कर रहे हैं अभी, इसमें बढ़ते हुए क्रम से लेते चले जा रहे हैं। ये आपका हो गया टोटल प्रोडक्ट। राइट। अब इसके बाद आते हैं हम एवरेज प्रोडक्ट पे। अब इसमें नाम ही लिखा हुआ है एवरेज, जो आप पहले भी 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि एवरेज कैसे निकालते हैं। तो उसी तरीके से एवरेज है, कुछ नया नहीं है। क्या लिखा है? इट इज डिफाइंड एज द आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट।
तो क्या लिखा है कि जितना आपका टोटल आउटपुट है तो हमें पर वेरिएबल इनपुट निकालना है टोटल आउटपुट। जैसे यहाँ पे टोटल आउटपुट जो आ रहा है तो हम इसका टोटल करके इससे डिवाइड करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि एवरेज मतलब एवरेज एक लेबर जो है वो कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल लिया है बड़ा सिंपल सा, एक इसका फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला देखते हैं। एवरेज प्रोडक्ट इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट अपॉन एल मतलब लेबर। तो ये इसका फॉर्मूला है, ऊपर आएगा टोटल प्रोडक्ट अपॉन में एल मतलब नंबर ऑफ लेबर्स। जैसे आप देख रहे हैं ए बी सी डी ई, ये क्या है, ये 5 लेबर्स हैं, इनके अलग अलग नाम है ए बी सी डी ई, हमने नाम ले लिया है। तो ए जो है वो 4 नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, बी जो है वो 3 नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, सी जो है वो 6 नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, फिर डी 5 और ई 2। तो ये नंबर ऑफ यूनिट्स आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं ए बी सी डी ई। तो इनका टोटल कितना आ रहा है 20। तो 20 यूनिट्स ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। नंबर ऑफ लेबर कितने हैं 1 2 3 4 5, तो हमने नंबर ऑफ लेबर ले लिए 5। तो मतलब टोटल प्रोडक्ट हो गया 20 और लेबर हो गई हमारा टोटल 5। तो 20 अपॉन 5 करेंगे हम, तो आप डिवाइड करेंगे तो आपका एपी यानी कि एवरेज प्रोडक्ट जो आएगा वो आएगा 4। ठीक है, 5 1 जा 5 5 4 जा 20। तो ये हो गया आपका एवरेज प्रोडक्ट, ये हो गया आपका टोटल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट थोड़ा और ब्रॉड है, उसको बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, आप उसको देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।